सभी को राम राम। तो चलिए हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु के दर्शन करते हैं, श्री राम दरबार के। उन्हें इमेजिन करते हैं, उनकी छवि हम मन में लाते हैं और फिर हम कथा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरे राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमारे विराजे हुए हैं आसन पर, तथा माता सीता उनके साथ है, पास में बैठी हुई। बजरंगबली उनके चरणों में, भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया साथ ही खड़े हैं। तो इस तरह से दिव्य दरबार में हम प्रभु श्री राम को और सभी को नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हमेशा उनके चरणों में हमारी प्रीति, हमारी भक्ति बनाए रखें। जय सिया राम। तो कल हमने कथा में देखा कि किस तरह विश्वामित्र जी अपने साथ दोनों भाइयों को लेके गए थे। वहां ताड़का का वध हुआ। अहिल्या नारी, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, देवी अहिल्या, प्रभु के श्री चरणों को छूते ही वो शिला जो थी एक नारी के रूप में बिल्कुल आकर सामने खड़ी हो गई तथा प्रभु की वंदना की। और प्रभु ने जब कहा कि कोई वर मांगो, तो कहा अहिल्या देवी ने कि आपके चरणों की प्रीति कभी हमसे कम ना हो। ऐसा कहकर फिर वो अपने पति लोग को चली गई। और फिर हमने देखा उसके बाद गंगा जी को पार करते हुए विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया आ गए जनकपुर, यानी कि हमारे सीता जी की जगह पर। और वहां उन्होंने देखा कि कितना अच्छा, कितनी सुंदर जगह है, सीनरी बहुत अच्छी है। जैसे वहाँ के गार्डन जिसको हम बोल सकते हैं, हर चीज वहाँ पे बहुत ही सुंदर है, जिसे देखते ही उनका मन बहुत ही हर्षित हो गया। फिर महल देखा राजा जनक का, जो हमारे सीता माता के पिताजी हैं, फादर है। तो उनका महल भी बहुत ही सुशोभित हो रहा था। उसके बाद माता सीता का जो महल था, उसका तो कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इतना सुंदर उनका महल था। जैसे कहते हैं ना, पिता अपनी बेटियों को प्रिंसेस की तरह रखते हैं, तो ये वहीं से बात आई है। इतना सुंदर उनका महल बनवाया गया था जनकपुर में। और फिर और फिर हमने देखा कि किस तरह से लक्ष्मण जी फुलवारी देखना चाह रहे थे। तो वो लोग आए, इतने में फिर जनक जी और उनके मंत्रियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के दर्शन करे। और फिर दोनों भाइयों को देख के सभी लोग, बहुत ही उनका मन प्रफुल्लित हो गया। तथा जनक जी ने वापस धीरज धारण किया और पूछा कि ये कौन है। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या नगरी से, और इन्होंने ही मेरी सहायता की है राक्षसों को मारने में, ताकि हम सब यज्ञ कर सके। और फिर बस अब बाहर जैसे ही अब आज्ञा ली गुरुजी की, प्रभु श्री राम ने, कि हम लोग, मैं लक्ष्मण को नगर दिखा के लाता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि जाइए, सभी नगरवासियों के नेत्रों को ठंडक दीजिए अर्थात दर्शन दीजिए। और फिर सभी नगरवासी डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ये वही दोनों भाई है, स्वर्ण और गौर रंग के, मतलब श्याम रंग हमारे प्रभु श्री राम और गौर रंग मतलब थोड़े से गोरे हमारे लक्ष्मण भैया। तो ये दोनों भाई वही है जिन्होंने ताड़का को मारा है, अहिल्या को तारा है। और अब ये जनकपुर आए हैं। हमारे कई जन्मों के पुण्य अगर इकट्ठे हो जाए तो इनके दर्शन हम हमेशा करते रहें। और जानकी जी से इनका यदि विवाह हो जाए तो फिर क्या बात हो। और बस इसी तरह से वहां पे सभी बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही भाव विभोर हो रहे हैं, मन बहुत ही खुश हो रहा है। तो आइए अब आगे सुनते हैं। नाहित हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संगट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हिय हर्षहि बरषहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि बृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। इस तरह से वो सारे धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। वहां पे एक जो धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए थे, वहां भूमि बनाई गई, उस तरफ अब ये जा रहे हैं दोनों भाई।
सबसी सु एहि मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात तन पुल कई अति हर्ष हुई देखी देखी दो भ्रात सियावर छे। सभी बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो जब यज्ञशाला के पास पहुंचे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया, तो जब जो बालक थे वहां पे वो सब प्रभु को देख रहे हैं छू छू के और बड़ा ही मन खुश कर रहे हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के प्रेम के वश स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते थे और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते थे। तो यहाँ पे सब मतलब बच्चे सब आए हैं और यज्ञशाला दिखाने से हमारे घर भी कभी कोई आते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो ये आए, ये देखिए हमने ये नया खिलौना लिया है, नया ड्रेस लिया है, या हमने ये कुछ किया है, प्राइज जीता है, ये अच्छा गेम था। तो यहाँ पे इसी तरह से बच्चे सब भगवान को प्रभु श्री राम को कह रहे हैं कि ये यज्ञशाला के बारे में बता रहे हैं, देखिए ये है, ये और एक बहुत अच्छी सुंदर बात सुनने लायक है, समझने लायक है हमारे लिए, श्री रामचरितमानस से एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित यहाँ पे प्रभु, हालाँकि वो बहुत बड़े भगवान हैं यहाँ पे, और बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, जैसे-जैसे वो बोल रहे हैं उन्हें वो उनका उत्साह वो बढ़ा रहे हैं। उनका जो प्रोत्साहन है वो और बढ़ रहा है। जैसे हम छोटे बच्चे कभी हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि देखिए हम अच्छा पढ़ रहे हैं या फिर इसमें हम अच्छे हैं, माहिर हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको एनकरेज करें। जितना हो सकता है उन्हें उतना प्रोत्साहित करें। तो ये बात हमें श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम खुद ही सिखा रहे हैं कि हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए, सामने वाले का प्रोत्साहित उन्हें करते रहना चाहिए, जिससे सामने वाला अपने काम पे और ध्यान रखे, जैसे और मोटिवेट हो और इंस्पायर हो। तो एनकरेजमेंट एक आज हम नया सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ पे यज्ञशाला में प्रभु उन बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम बढ़ा रहे हैं यज्ञशाला को लेकर। कोमल मधुर और वचन मनोहर वचन सुनकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं, अर्थात यज्ञ भूमि की रचना दिखला रहे हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनमें उनके मन में डर है। सब देखने के बाद अब मन में ये चल रहा है कि कहीं देर ना हो जाए। गुरुजी से आज्ञा तो इस लेके आए थे और फिर मन में वो सोचने लगे कि अब चलना चाहिए हमें। सबे सब प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। अब गुरु जी के पास आ गए। अब रात्रि प्रवेश हो गई है, मतलब अब रात का समय आ गया है, रात हो गई है। और फिर मुनि शयन करने गए, मतलब वो अपने कक्ष में सोने गए। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ये दोनों भाई जो है गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं, मतलब जैसे दर्द होता है तो पैर दबाते हैं, उस समय गुरु जी के चरण भी दबाया करते थे। तो मुनि के चरण ये दोनों भाई जब दबा रहे हैं, तथा मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। जब ऋषि मुनि ने कहा कि अब ठीक है आप जाइए, बार बार कहा जान कहने पे प्रभु श्री राम और वहां से फिर निकले अपने कक्ष की ओर अपनी शयन करने के लिए। अब अब यहाँ ये लोग आ गए, अब प्रभु श्री राम के चरण दबा रहे हैं लक्ष्मण जी, और फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अब आप ही शयन करें, बार बार कहने पे फिर वो जाकर उन्होंने शयन किया। उठे लखन से विगत सुनी अरुण सिखा धुनिकान गुरु ते पलीले हिल जगतपति जागे राम सुजान सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। रात बीतने पर मुर्गों के शब्द सुनकर पहले लक्ष्मण जी उठे और फिर हमारे जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए, और फिर बाकी सब अपना नित्य कर्म उन्होंने किया करके दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। तो पहले के युग में फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाया करते थे, उसी तरह मस्तक नवाया और फूल लेने निकल गए।
और फिर सुंदर बाग था वहाँ पे, सुंदर बाग सब देखा उन्होंने जाके, दोनों भाइयों ने। मन को बहुत ही लुभाने वाले अनेक वृक्ष थे, रंग-बिरंगी लताएँ थी, पत्ते, फूल, बाग, बगीचे बहुत ही सुशोभित हो रहे थे। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर्ष बंधु समेत परम रम्य आराम यहूँ जो राम ही सुख देत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण जी बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। यह बाग तो वास्तव में परम रमणीय है, जो कि जगत को, श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। जो भगवान को सुख दे रहा है तो सोचिए वो तो जगत के लिए कितना हितकारी होगा। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा हुआ था। जब ये दोनों फुलवारी में थे, फूल तोड़ रहे थे दोनों भाई, तभी हमारी माता सीता वहां पे बाग में आई। और क्यों आई माता जी, मतलब अब सीता माता का एंट्रेंस हो गया है रामायण की कथा में। क्यों आई? क्योंकि माता जी ने गौरी पूजन करने के लिए उन्हें भेजा था सखियों के साथ। और सखियों के साथ आई थी, बड़े सुंदर गीत वाणी से वो लोग गा रहे थे। और वहाँ पे गिरजा कुमारी मतलब माता पार्वती, गिरिजा जी मतलब माता पार्वती का मंदिर वहाँ पे सुशोभित हो रहा था। ये सब चल ही रहा था, इतने में सब मंदिर गई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर और सीता जी के पास आई। एक सखी मंदिर से जाते-जाते फुलवारी के पास चली गई और माता सीता को दोनों भाइयों को उन्होंने देखा तथा बहुत ही खुश हो गई और सीता जी के पास आई। अब सुनिए क्या हो रहा है। तासु दसा देखि सकी न पुलक गात जलू तो नैन कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का जरा कारण तो बताओ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। सभी ने पूछा देखने पे कि क्या हुआ है, इतनी खुश क्यों हो। उसने बताया कि बगीचे में मैंने दो बार राजकुमार देखे हैं, किशोर अवस्था के और सब प्रकार से सुंदर हैं। सांवले और गौर रंग के, उनकी सुंदरता का तो सौंदर्य का तो मैं क्या ही बखान करूं। वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्र के वाणी नहीं होती है। तो वाणी बिना नेत्र की है, बोलने के लिए तो नेत्र नहीं है और जो नेत्र है उसकी वाणी है नहीं। देखिए कितनी मतलब गहराई वाली बातें यहाँ पे दी जाती है हमें। ये सुनकर तो सीता जी के मन में बड़ी ही उत्कंठा जागी कि ये सखियां इतनी प्रसन्न क्यों हैं। तब एक सखी कहने लगी वह राजकुमार है जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। तो अब ये डिस्कशन चल रहा है और जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी डालकर नगर के सब स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। तो उनकी छवि का वर्णन तो क्या ही करें, चलो उन्हें देखकर चलकर उन्हें देखना चाहिए। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए नेत्र आकुला उठे। सीता माता को भी बड़ी उत्कंठा हुई कि भाई एक्साइटेड हुए कि भाई है कौन, जाके देख के तो आए। सुमिरि सिय नारद बचन उपजि प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिसि जनुसी सुमृग सबीत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देखने लगी मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। तो अब इधर उधर ढूंढ रही हैं। कंकन यानी हाथों के कड़े, करधनी, पायजेब यानी पायल, शब्द ये सब सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहते हैं, यह ध्वनि तो ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके की चोट मारी हुई हो। मतलब ये जो गहने सीता माता ने पहने, उनकी आवाज पहुंच रही है दोनों भाइयों तक, यानी हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी तक। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन में सोच के, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प लिया हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री राम जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहते हैं,
तो ये जो अभी था कि कामदेव वाली बात, ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से। ऐसा कहते-कहते वो फिरकर उस ओर देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि ने पलक झप सकुचाकर पलकें छोड़ दी। तो जैसे ही आमना-सामना हुआ, प्रभु श्री राम ने जैसे ही माता सीता को देखा, उनकी पलकें एक जैसे ही देखती एक टक देखती ही जा रही थी, वो बंद ही नहीं हो रही थी। तो निमी हाँ, कभी आपने सोचा होगा कि हम लोग की जो पलक इस तरह से झपकते हैं, आँखें इस तरह से खोल-बंद करते हैं पलकें, क्यों करते हैं? तो इसकी एक कथा है, इसमें एक राजा निमि करके है, वो हमेशा विराजमान रहते हैं, जैसे कि जनक जी के पूर्वज ही थे वो। तो राजा निमि हमेशा इसमें निवास ऐसे पलकों में हमारी निवास करते हैं, उन्हें वरदान मिला है, तो इसीलिए हम हमेशा इस तरह से पलकें बंद चालू करते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे इन दोनों ने देखा वो निमि जो थे राजा उन्होंने भी मतलब ये सोचा कि लड़की और दामाद के मिलन को प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें ही छोड़ दी, जिससे पलकों का गिरना रुक गया क्योंकि पलकों में वो होते हैं तभी पलकें झपकती है। तो वो सकुचा के राजा निमि ने पलकों को जो प्रभु श्री राम और माता सीता थी, उन्हें छोड़ दिया तभी ये एक जैसी ठहर गई है, ऐसा कहा जा रहा है। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में अब उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। मन में तो बहुत अच्छा लग रहा है पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो सीता जी को मतलब बहुत ही सुंदर है ऐसा मन में उन्होंने विचार किया। सिय सोबाहिय बरनि प्रभु आपनी दशा बिचारी बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहारी सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले कि हे नाथ, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तो ये वही राजकुमारी है जिनके लिए ये सब स्वयंवर रचा गया है, धनुष यज्ञ रचा गया है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। तो गौरी पूजन हमारे यहाँ भी होता ही है शादी के पहले। कभी भी जब भी शादी होती है उसके पहले गौरी माता की पूजा हम करते हैं। तो वही यहाँ भी हो रहा है। माता सीता गौरी माता की पूजा जब करने आई है तो उसी समय प्रभु ने कहा कि इसीलिए यहाँ आई और फुलवाड़ी में अब वो घूम रही है। अब इसी तरह से बातें चल रही है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया के बीच। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। तो इस तरह से प्रभु श्री राम बात तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं परंतु उनका मन माता सीता के उस रूप में ही लगा हुआ है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। सीता जी जहां दृष्टि डालती वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। अभी सीता जी को मिले नहीं, राम जी ने तो देख लिया परंतु सीता माता को नहीं दिखे वो। तो एक लता जो थी मतलब झाड़ का जो लट होती है, बेल जो होती है उसको हटाया और दिखलाया। उनके रूप को देखकर तो नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हूँ। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए। तो जैसे ही सीता माता ने देखा वो भी बड़ी विहल हो गई, बड़ी ही ठंडक मिली प्रभु श्री राम को उन्हें देख के और फिर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई
निकसे जनो जुग बिमल बिधु जलद पटल बिल गाई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। उसी समय दोनों भाई कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हो, और दोनों भाई शोभा की सीमा है। तो माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। तो इस तरह से बहुत प्यारा सा वर्णन किया गया है प्रभु श्री राम का यहाँ पे। केहरी कटी पट पीत धर सुषमा सील निधान देखी भानुकुल भूष नहीं बिसरा सकिन अपान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सिंह की सी यानी पतली लचीली सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। प्रभु को देख के तो सखियां भी अपनी सुध बुध खो ही गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती, क्योंकि सीता जी ने पलकें बंद कर ली थी। तो एक सखी कह रही है, गिरजा माता को वापस याद कर लेना, पहले इन लोगों को आप अच्छे से देख तो लीजिए। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा, बिल्कुल आमना सामना हो गया। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही शुद्ध हो गया। क्योंकि ऐसा एकदम तो नहीं है ना कि बोल दिए और शादी हो गई। एक बहुत बड़ा पड़ाव है, अभी तो एक बहुत बड़ा स्टेज है, स्वयंवर है, जो इनके पिताजी ने या जिन जो इनके पिताजी ने पहले से ही सेट करके रखा है। उस चैलेंज को पार करना है, तो बस यही सोचने लगी वो। देखन मिसमृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरख निरखी रघुबीर छवि बाढ़ही प्रीति न थोरी सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री रामचंद्र की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही मतलब प्रेम और बढ़ता ही जा रहा है। किंतु शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे हृदय में श्री रामचंद्र की सांवली मूर्ति को रखकर आगे चली। अर्थात उनके मन में ये आया कि श्री शिव जी का जो धनुष है हमारे, वो इतना कठोर है, पता नहीं ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। और पिता के प्रण की स्मरण करके हृदय में बड़ा ही विलाप करने लगी। थोड़ा सा उन्हें दुख होने लगा कि क्या ये कर पाएंगे या फिर नहीं। फिर भगवान का स्मरण करके खुश होके अब वहां से जाने लगी हमारी सीता माता। अब सुनिए, अब माता सीता गिरजा जी से रिक्वेस्ट करिए पार्वती माता से, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेशी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता जी, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। यानी गिरजा माता की वंदना कर रही है सीता माता। पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तव रे महिमा अमित न सकहि कही सहस सारदा शेष सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। हमने देखा था पार्वती माता ने कितनी कठिन तपस्या की थी शंकर जी को, महादेव जी को पाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए। तो ये वही कह रही हैं, आप शिरोमणि है सभी स्त्रियों में। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। मेरे मन की बात तो वो कह रही है, मेरे मन की बात तो आप जानती हैं माता जी, इसलिए मैं कुछ कहूंगी नहीं। उनके चरण, जो मूर्ति थी, चरण पकड़ लिए। अब गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले में एक माला खिसक के पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। तो जैसे ही चरण पकड़े सीता माता ने, माता पार्वती जी के हाथ से गले का हाथ टूटा और माता सीता पे आके गिरा तथा मूर्ति मुस्कुराने लगी। माता सीता ने आदर पूर्वक उसे प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय में हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। माता पार्वती ने कह दिया, नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है
वही वर तुमको मिलेगा करके कह दिया। अर्थात जिस जो आपके मन में भा गया है वही आपको मिलेगा, अर्थात प्रभु श्री राम ही आपको मिलेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, कोई अगर किसी को पसंद करते हैं तो शिव जी की पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं कि विवाह के लिए विवाह हो जाए या फिर अच्छा चले, सब आगे आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे वही आशीर्वाद माता सीता ने पार्वती माता से ले लिया। और ये सुन के तो सीता माता के हृदय में जो हर्ष हुआ उसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते हैं। और उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। अब वापस अपनी अपनी जगह पे आ गई है माता सीता और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी। और जब शाम होने लगी तो चंद्रमा को देखकर अब राम जी सोच रहे कि ये सीता की तरह, मतलब उन्हें सीता की तरह ही मान रहे हैं, किंतु फिर कह रहे कि ये चंद्रमा तो सीता के समान नहीं हो सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिशु दीन मलिन सकलंक सिय सुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंक सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर थोड़ी सी तुलना की जा रही है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है और कलंकित है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। तो चंद्रमा को भी थोड़ा-सा कम कह रहे हैं माता सीता के सौंदर्य के सामने। और इसी तरह सभी से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कौन सीता माता की तुलना में हो सकता है, चाहे वो चाँद ही क्यों ना हो। अरुणोदयम सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। अरुणोदय होने पर कुमुदिनी सकुचा गई और तारगणों के प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए तो धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। तो ये सब दोनों भाई बातचीत कर रहे हैं इस तरह से लक्ष्मण जी कि ये सब जो हो रहा है, प्रभु थोड़े से प्रभु माता सीता के ख्यालों में हो गए हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो स्वयंवर रचा गया है ये सब इसीलिए रचा गया है कि आप अपनी भुजाओं का बल बता सकें। और भाई के वचन सुन के प्रभु श्री राम भी थोड़े से खुश हुए। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाई चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जानकी जी को जनक जी को बुला भेजा है, जनक जी ने बुला भेजा है, मतलब अब बुलावा आ गया है जनक जी का, चलो हम चलते हैं कहाँ, स्वयंवर देखने के लिए। तो इस तरह से प्रभु को कहा गया। चलिए आज का समय यहीं समाप्त होता है। कथा हम कल वापस 6 बजे मिलेंगे। कल हम स्वयंवर देखेंगे सीता माता का और विवाह देखेंगे प्रभु श्री राम और सीता माता का। माहौल बहुत, मतलब बहुत ही आनंदमय होगा कल। तो 6 बजे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए अपनी एक चौपाई ले लेते हैं। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।